हेलो दोस्त, मैं श्याम सुंदर यादव आपके अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे एल हॉस्पिटल रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमको लिमिट्स में प्रॉब्लम करता है। तो ऐसी लिमिट्स मिल जाती है जो आसानी से सॉल्व नहीं होती है, तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं भाई, उसमें लगता हमारा एल हॉस्पिटल रूल। और दूसरी ये प्रॉब्लम्स की नहीं, काफी सारे प्रश्न बनते हैं या पूछे जाते हैं भाई कि सर ये लिमिट्स x टेंड्स टू 0 sin x अपन x की वैल्यू 1 कैसे हो जाती है, या फिर tan x अपन x की वैल्यू 1 कैसे होती है। ये कैसे पॉसिबल है कि नहीं, ये फॉर्मूले बताने वाले बता देते हैं नहीं सर 1 होगा, इसका भी 1 होगा, लेकिन कैसे, हाउ इट इज, कैसे हम प्रूफ करें, लेकिन इसका मान एक ही होता है। तो उसका एक ही सीधा सा जवाब है एल हॉस्पिटल। ठीक है बच्चे, अगर इस रूल को आपने सही ढंग से समझ लिया ना, तो लिमिट्स की 50% तक जो प्रॉब्लम है वो आसानी से सॉल्व हो जाती है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो आज हम लोग इसी समस्या पर बात करने वाले हैं कि नहीं, लिमिट्स के किस प्रकार के प्रॉब्लम में हमको एल हॉस्पिटल रूल यूज करना पड़ता है, और ये सभी जो फॉर्मूले हैं ये किस प्रकार से प्रूफ किए जाते हैं कि इनकी वैल्यू एग्जैक्ट इतने की बराबर होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे एल हॉस्पिटल रूल का जो मेन प्रॉब्लम है, ये यूं कहें कि नहीं, लिमिट्स की जो प्रॉब्लम है वो यही वाली प्रॉब्लम आती है कि किसी फलन में हमको कैसा मिल जाता है, 0/0 की वैल्यू मिल जाती है, जो कि हो जाती है अनडिफाइंड। 0/0 वैल्यू क्या हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है, जिसको कि हम लोग बता ही नहीं पाते। दूसरी एक ये बनती है अनडिफाइंड अपॉन अनडिफाइंड। ठीक है, यानी ये हम सीधा सीधा कहें तो क्या, अपरिभाषित। जब कोई ऐसा फलन हो जिसकी हम लोग वैल्यू प्राप्त करने जाएं, मान पता करने जाएं, और उसकी वैल्यू हमको कैसे मिल जाती है, अपरिभाषित मिल जाती है, तो वहां पर हमको कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ता है भाई, वहां पर हमको लगाना पड़ता है एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है बच्चे, चलिए देखते हैं क्या होता है एल हॉस्पिटल। कह रहा है कि यदि लिमिट्स x टेंड्स टू a fx अपॉन gx। देखिए fx और gx यहाँ कोई बहुत विशेष चीज नहीं है, दो अलग अलग फलन है। एक अलग fx का फलन है जो कुछ भी हो सकता है, और दूसरा gx का फलन है, ये भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि नहीं, वो किस फॉर्म में होने चाहिए, उनकी जो वैल्यू है x टेंड्स टू a, यानी x की वैल्यूज में रखने पर उनका जो रिजल्ट है वो या तो 0/0 के फॉर्म का आए, या फिर ये अनडिफाइंड वाले फॉर्म का है। तो फिर वहां पर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। ठीक है, ये तो पहली शर्त है कि वो आपका फलन किस फॉर्म का होना चाहिए, 0/0 का होना चाहिए, या अनडिफाइंड बाई अनडिफाइंड फॉर्म का होना चाहिए। लेकिन इसकी एक और शर्त है, इसकी दूसरी शर्त है। दूसरी शर्त क्या है कि ये जो फलन है fx और gx, ये जो दो फलन हैं ये डिफरेंशिएबल होने चाहिए। डिफरेंशिएबल का मतलब होता है अवकलनीय, अवकलनीय। ठीक है, ये जो दोनों फलन है ये कैसे होने चाहिए भैया, अवकलनीय होने चाहिए। अवकलनीय से क्या मतलब है कि ये जो दो फलन है इन दोनों ही फलनों का हमको अवकलन रहना चाहिए। कोई ऐसा फलन यहाँ में ना मिल जाए कि उसका अवकलन ही ना हो, तो फिर उनका वैल्यू पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो फिर उस पे ये रूल काम नहीं करेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि नहीं किस प्रकार से हम लोग इस रूल को अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई क्या करने जाते हैं कि अगर हमने फलन देखा हमारा लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx 0/0 के फॉर्म का हो गया, या अनडिफाइंड बाय अनडिफाइंड के फॉर्म का हो गया, तो हम करते क्या है, करते ये हैं कि इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है भाई, x टेंड्स टू a fx अपॉन gx इज इक्वल टू लिमिट्स
लिमिट्स x टेंड्स टू a f डैश x और g डैश x। अब f डैश x क्या है, g डैश x क्या है भैया? तो ये जो f डैश x है ना, इसी fx का क्या है, ये fx का अवकलन है। क्या है? अवकलन। fx का अवकलन क्या है भाई? f डैश, ये प्रदर्शित करने का संकेत है, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार gx का अवकलन भी कितना हो जाएगा, g डैश। बात समझिए। अब जब आप इतना कर लोगे तो फिर यही वाली वैल्यू यहां में आप x की जगह उस फलन में क्या करोगे, पुट करोगे। और जब पुट करोगे तो फिर आप चेक करोगे कि क्या 0/0 का फॉर्म आ रहा है या अनडिफाइंड बाय अनडिफाइंड का फॉर्म आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो फिर आपका सवाल हो गया हल। जो वैल्यू मिलेगी वही आपकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि इसके बावजूद वो फिर से 0/0 या अनडिफाइंड बाय अनडिफाइंड वाला फॉर्म दे रहा है, तो ये वाली क्रिया एक बार फिर दोहरा देंगे आप, ठीक है। यानी तब तक दोहराते जाएंगे जब तक कि हमें ये वाली कंडीशन हट ना जाए। और ध्यान रखिए आपका फलन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी अवकलनीय होना चाहिए, या सीधे सीधे भाषा में कहूं तो उस फलन का अवकलन रहना चाहिए, ठीक। बात समझ में? तो चलिए देखते हैं, हम लोग अपने उन जो सूत्रों की बात कर रहे थे सूत्र पर। जैसे हमारे सामने ये फलन था, ये हालांकि फॉर्मूला है, लोग पूछ ही देते हैं कि नहीं सर इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है। मैं इसको सीधा सा देखता हूं भाई। अगर मैं इसको ले लूं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। अब अगर आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे ना, x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो यहां पे हो जाएगा sin 0 अपॉन में क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखो sin 0 की वैल्यू 0 आती है और अपॉन में क्या होता है, 0 आता है। 0/0 का केस बन गया। जब बन गया तो यहां में कौन सा लगाएं भाई, एल हॉस्पिटल। देखो एक चीज और इसको बता दो भाई, ये एल हॉस्पिटल तो हम लोग थोड़ा सा सुलभता के लिए बोलते हैं। इस रूल का जो एक्चुअल नाम है ना, लैक्टल रूल है। कौन सा रूल है भैया, लैक्टल रूल, ठीक है ना। एल हॉस्पिटल नहीं है बल्कि लैप्टल रूल है, लैपिटल रूल, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखें, इसका एक्चुअल नेम क्या है, लैप्टल रूल, या फिर हम लोग इसको आसान भाषा में एल हॉस्पिटल कहते हैं। अब यहां पर आए तो अगर हम देखें 0/0 का फॉर्म आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको अलग करेंगे भैया कि sin x का अवकलन रखेंगे। लिमिट्स कर लेते हैं x टेंड्स टू 0 sin x का अवकलन अगर आपने पढ़ा होगा तो sin x का अवकलन कितना आता है, cos x आता है, और x का अवकलन कितना आता है, 1 आता है, ठीक है बच्चे। अब यहां में अगर हम चले तो अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो हो जाएगा cos 0 अपॉन 1। और आपने पढ़ा होगा कि cos 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। इस तरीके से भैया लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की जो वैल्यू होती है वो कितनी बन जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। अब बचता है दूसरा वाला प्रश्न। दूसरे वाले को भी देख लेते हैं। लिमिट्स x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x। अगर आप यहां में भी देखो ना दोस्त, तो यहां भी 0 रखोगे तो tan 0 की वैल्यू 0 ही होती है, और अपॉन में 0 यानी 0/0 का ही फॉर्म। तो को एक बात ध्यान रख लेना, जब भी लैप्टल रूल लगाने की नौबत आएगी तो वो केस कब होगी, वो दो ही केस है, 0/0 या फिर अनडिफाइंड बाय अनडिफाइंड, इसके अलावा नहीं। चलो तो अगर आप यहां जाओगे तो यहां भी क्या करोगे, लिमिट्स x टेंड्स टू 0, ठीक है। अब बात करनी है भाई tan x के अवकलन की। तो tan x का जो अवकलन होता है ना बच्चे, वो होता है sec स्क्वायर
x अपॉन यक्स का कितना अवकलन बनता है, तो यक्स का अवकलन बनता है 1। चलो 1 कर लो, हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करें, वैल्यू रख देंगे। जब वैल्यू रखोगे तो सेक स्क्वायर क्या चाहिए 0 अपॉन में, और सेक 0 की वैल्यू भी कितनी आती है, तो 1 ही आती है, यानी कि 1/1। फाइनल में आपका आंसर बन जाएगा कितना। तो इस तरीके से ये दो फॉर्मूले प्रूव हो जाते हैं कि इनकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। ठीक है, आइए इससे जुड़े हुए कुछ सवाल ले लेते हैं। ठीक है,